चलो हेडिंग लिखो। अब लास्ट हेडिंग बच रही है विद्युत गुण। विद्युत गुण अब इसमें एक हमको हेडिंग पढ़ना है वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन से पहले चलो वैद्युत कण संचलन ही पहले पढ़ा देते हैं, तब आगे सिद्धांत पे आएंगे। देखो विद्युत गुण इसका किस कारण से होगा, विद्युत गुण किस कारण से होगा, कोलाइडी विलयनों में विद्युत गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। इसी के आधार पर तो कोलाइडी विलयन दो प्रकार के बने थे। कौन कौन से? धनात्मक कोलाइड और ऋणात्मक कोलाइड। परिभाषा में लिखवाया गया, सबसे पहले लिखवाया गया आवेश के आधार पर। लेकिन कदाओ तुम लोग की कॉपी कहाँ खुलेगी, रविवार को टेस्ट है। धनात्मक कोलाइड, दूसरा ऋणात्मक कोलाइड। इस बार छोड़ेंगे किसी को नहीं, याद रखते रहना। नहीं नंबर पाए तो मारेंगे जरूर। पहला धनात्मक कोलाइड और दूसरा ऋणात्मक कोलाइड। धनात्मक कोलाइड में धनावेश होता है, ऋणात्मक कोलाइड में ऋणावेश होता है। और हमने ये भी सीखा था कि इनका जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, इनका खुद का आवेश नहीं होता है। इनमें मिलाए गए अति सूक्ष्म मात्रा के विद्युत अपघट्य के द्वारा प्रदान किए गए आयन से उत्पन्न होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, विद्युत अपघट्य मिलाकर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर, और क्षेपण जब पढ़ रहे थे, स्कंदन पढ़ रहे थे, वहां एक बार और इसकी चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से धनात्मक कोलाइडों में धनावेश होता है, जो कि कोलाइडी कण के ऊपर धनायनों के वितरण से आता है। और ऋणात्मक कोलाइडों में ऋणावेश होता है, जो इनके ऊपर ऋणावेशों के वितरण से आता है। अब ये वितरण किस कारण से हुआ, अब इसके लिए हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे। दोनों सिद्धांत क्या है? एक है वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत और दूसरा है वैद्युत द्विकस्तर सिद्धांत। वैद्युत द्विकस्तर, तो दोनों के नाम से ही इनका काम स्पष्ट हो जाता है। वर्णात्मक का अर्थ होता है चयनात्मक, और अधिशोषण का मतलब है पृष्ठ पर चिपकना। तो पृष्ठ पर चिपक रहा है ना, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या ये धनावेश? तो ध्यान देना, ये जो पहला सिद्धांत है चयनात्मक अधिशोषण सिद्धांत, ये पृष्ठ पर होगा। तो क्या कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर चयनात्मक आवेशों का अधिशोषण ही चयनात्मक अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। चयनात्मक माने, क्योंकि जब हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे उसमें, तो विद्युत अपघट्य में धनावेश भी रहेंगे और क्या रहेंगे, ऋणावेश भी रहेंगे। तो कोलाइडी कण अपना एक चयन करेगा कि उसे धनावेश का अधिशोषण करना है या ऋणावेश का अधिशोषण करना है। ये हमारे कोलाइडी विलयन बनाने की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो किसका चयन करके अपने ऊपर अधिशोषण करेगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। दूसरी स्थिति वैद्युत द्विकस्तर सिद्धांत। वैद्युत से हो गया तुम्हारा आवेश, उसके बाद द्विकस्तर माने दो स्तर। तो आवेशों का दो स्तर सिद्धांत है ये। इसमें आवेश कोलाइडी कण के चारों ओर अपनी दो परत बनाएंगे, उस परत से विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे जीटा विभवांतर कहते हैं, और उसी विभवांतर के कारण ये कोलाइडी विलयन अस्थायी होता है। तो दोनों सिद्धांत हमको पढ़ना है। पहले इसका हम विद्युत गुण में वैद्युत कण संचलन पढ़ लेते हैं, जो इसका विद्युत गुण है। तब इसके बाद आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं इन दोनों सिद्धांतों के द्वारा कि आवेश इनके ऊपर आया कैसे है। ठीक, तो शुरू करो। कहां तक लिखे?
विद्युत गुण हो गया ना। अब लिखो क्योंकि कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है। क्योंकि कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है। हो गया ना। कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है। हो गया। जिसके कारण हो गया ये अस्थाई होते हैं। हो गया ना। जिसके कारण ये अस्थाई होते हैं। आगे लिखो कोलाइडी विलयनों का विद्युत गुण निम्न प्रकार है। कोलाइडी विलयनों का विद्युत गुण निम्न प्रकार है। कोलाइडी विलयनों का विद्युत गुण निम्न प्रकार है। हो गया। इसमें हेडिंग लिख लो नीचे वैद्युत कण संचलन, वेरी इंपॉर्टेंट। वैद्युत कण संचलन वैद्युत का अर्थ हो गया आवेश से, कण संचलन माने कणों का चलना। तो आवेशित कणों का चलना क्या कहलाएगा? वैद्युत कण संचलन कहलाएगा। अब लेकिन आवेशित कण तो है नहीं कि हम जा रहे हैं आगे आगे तो हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आवेश है तो किधर चलेगा? आवेश है तो किधर चलेगा? अपने मन से जाएगा कहीं? वैसे तो इधर उधर सब घूमते रहेंगे अपने मन से, लेकिन अगर एक निश्चित दिशा में ये चलने लगे तब कहलाता है वैद्युत कण संचलन। एक निश्चित दिशा में कब चलेंगे? जब हम एनोड और कैथोड विलयन में लगा देंगे। अभी हमने अपोहन में पढ़ा था विद्युत अपोहन, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दोनों तरफ हमने इलेक्ट्रोड लगाया तो जो आवेशित कोलाइडी कण के क्या बोलते हैं, आवेशित ये विद्युत अपघट्य के आयन थे जो अशुद्धियों का काम कर रहे थे, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलना प्रारंभ कर दिए थे और धीरे धीरे कोलाइडी विलयन क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। वही काम इनके साथ होता है, क्योंकि जब हम किसी कोलाइडी विलयन की चर्चा करते हैं तो कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं उन पर आवेश होता है। अब वो आवेश कुछ भी हो सकता है, या तो धनावेश या तो ऋणावेश। अब मान लो इसमें ये जो कोलाइडी कण है इन पर सब पे कैसा आवेश है? धनावेश है। हो गया। इधर एक इलेक्ट्रोड लगा दो, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा दो, इसको धनावेशित सिरा बना दो और इसको ऋणावेशित सिरा बना दो, तो सारे के सारे जो धनावेशित कोलाइडी कण है सब इधर की ओर चलने लगेंगे। इधर जाएंगे? ठीक है। धनावेश की ओर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये सारे के सारे किसकी ओर चलना प्रारंभ कर देंगे? कैथोड की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कण देखो एक दिशा में चलने लगे तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। अब यहाँ पे वैद्युत कण संचलन का प्रदर्शन करने के लिए एक यू आकार की नली ली जाती है। कैसी नली? यू आकार की नली। सिंपल बर्तन क्यों नहीं लेते, साधारण बर्तन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सीधे निकल के चले गए।
हो सकता है उनको उधर जाने का मन किया और सीधे चले गए। लेकिन जब हम यू आकार की नली की चर्चा करेंगे, ध्यान देना, और इसमें हम विलयन पूरा भर देंगे, पूरा विलयन ऊपर तक भरा रहेगा, याद रखे रहना। इधर से एक प्लेट लटकाएंगे जिसको ऋणावेशित सिरा बना देंगे, और इधर से एक प्लेट लटकाएंगे जिसको धनावेशित सिरा बना देंगे। हो गया ना। अब जो इसमें कोलाइडी कण है, मान लो सब पर धनावेश है, तो हर जगह विलयन है ना, ध्यान से समझना, हर जगह पर विलयन है, इधर भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो देख क्या रहे हो कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ के धनावेशित और ऋणावेशित सिरा बना दिए, तो इनको यहां तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय करना है ना। हो सकता है ये न जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चाहे जहां भी रहेंगे, कहां पहुंचेंगे? कैथोड पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? कैथोड पर। इससे सिद्ध क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में कणों पर एक समान आवेश होता है। हम कुछ देर के बाद जब ये प्रक्रिया रोकेंगे तो ये पाएंगे कि इस पर कोलाइडी कण चिपके हुए हैं, परंतु इस पर एक भी कोलाइडी कण नहीं चिपका हुआ है। समझ गए? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, सारे के सारे कोलाइडी कणों पर एक ही आवेश होता है। ऐसा एक भी कण नहीं होता है जिस पर उसका विपरीत आवेश हो। मान लो अगर कोई एक भी कण इसमें ऋणावेशित वाला होता तो वो किसके पास जाता? धनावेश के पास चला जाता कि नहीं चला जाता? तो इस प्लेट पर भी हमको कुछ कण मिल जाते, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। या तो ये कैथोड पर ही मिलेंगे या तो ये एनोड पर ही। क्यों? क्योंकि धनावेशित है तो कैथोड पर जाएगा, अगर ऋणावेशित है तो किस पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। हो गया। तो वैद्युत कण संचरण क्या जांचने के लिए किया गया कि क्या वास्तव में कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। क्योंकि हमने नाम तो पढ़ लिया, एक धनात्मक कोलाइड और एक ऋणात्मक कोलाइड। तो यह जांचने के लिए वैद्युत कण संचरण का प्रयोग किया गया है कि क्या वास्तव में इन पर धनावेश ही होता है या ऋणावेश ही होता है, और दूसरी स्थिति क्या ये कहीं से भी अपने विपरीत आवेश की ओर जा सकते हैं अथवा नहीं। क्योंकि यह देखो इनका रास्ता तंग है, ये इस तरह से जाना, इधर मुड़ना है, फिर इधर निकलना है। यहाँ पर तो सीधा सीधा था, हाँ निकल के चले गए, आकर्षित हो गए, आराम से चले गए। हो गए कि नहीं हो गए? परेशानी इनको यहाँ पर होगी। तो ये जांचने के लिए भी किया गया कि क्या ये कहीं से भी अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर पहुंच जाएंगे। तो हाँ, ये सिद्ध होता है अगर ये कहीं भी रहे, विलयन के जुड़ाव में है, तो कहीं से भी अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर पहुंच जाएंगे, चाहे रास्ता कैसा भी हो। समझ गए? ये याद रखना। पता चला हम इस तरह से भी नली बना दिए ना, और यहाँ वाला कण भी तब भी पहुंच जाएगा यहाँ एनोड पर या कैथोड पर। समझ गए? वो पहुंच जाएगा चाहे कहीं भी हो, चाहे रास्ता कैसा भी हो। इसी को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। जैसे तुम लोग देखे होंगे तार में, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन बिजली हमेशा नहीं होती है। लेकिन जब हम वहां से ऊर्जा देते हैं पावर हाउस से, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होना शुरू हो जाता है। अब क्या कभी ऐसा होता है कि हम तार मोड़ दें तो बिजली नहीं जाएगी? अरे तार को तुम 1000 फेरा मोड़ दो, बिजली तब भी जाएगी उसके रास्ते से। जाएगी कि नहीं जाएगी? वहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमने जो ऊर्जा दी है उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में ही जाना है, वो कहीं पे रुकेंगे नहीं। उन्हें परेशानी होगी, परेशानी होने के बाद ही तो अपनी विद्युत ऊर्जा को वो उसमें ऊर्जा में बदलने लगते हैं। समझ गए? और तार ज्यादा मोड़ दिए तो धीरे धीरे गर्म होकर तार शॉर्ट कर जाता है। ठीक, ये याद रखे रहना। लेकिन वो जाएंगे फिर भी। अगर तार तुमने मोटा लगाया तो चाहे 1000 फेरा मोड़ दो, वो निकल के जाएंगे। तार को गर्म करके खत्म कर देंगे, तभी धारा का प्रवाह रुकेगा। ये याद रखे रहना। वैसा इनके साथ है, नली तुम किसी भी प्रकार की लगा दो, ये जाएंगे अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर ही। हो जाएगा? तो शुरू करो। वैद्युत कण संचलन क्या है? वैद्युत आवेशित कोलाइडी कणों का एक निश्चित दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब ये वैद्युत आवेश एक निश्चित दिशा में कब गति करेंगे? जब हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे। बिना वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए इनको एक दिशा में हम गति करा ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, और एक जा रहा है दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा, क्या दोनों में प्रतिकर्षण है, तो एक जाहिर सी बात है एक दूसरे के पीछे नहीं जाएंगे, एक उधर भागेगा एक उधर भागेगा, प्रतिकर्षण करेंगे ना ये दोनों। ध्यान देना, ये एक दिशा में कब गति करेंगे, जब हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे। तो पूरी परिभाषा हमारी बन जाएगी, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कोलाइडी कणों का एक निश्चित दिशा में गति करना, संचलन माने गति करना होगा ना, एक निश्चित दिशा में गति करना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। नोट कर लो फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा तो लिखे, हाँ तो लिखो इसमें, क्योंकि हो गया, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, हो गया, आवेश होता है। अतः जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये आवेशित कण हो गया, अपने आवेश के विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, अपने आवेश के विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, अपने आवेश के विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, हो गया, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। हो गया ना, इसे ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं, इसे ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। हो गया, आगे काली पेन से लिखना। अतः हम कह सकते हैं कि हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि, काली पेन से लिखना, यहीं से परिभाषा लिख सकते हो, कोलाइडी विलयन में, अतः हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में हो गया, उपस्थित कोलाइडी कणों का
उपस्थित कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हो गया एक निश्चित दिशा में गति करना, एक निश्चित दिशा में गति करना और अंततः उदासीन हो जाना और अंततः उदासीन हो जाना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन कहलाता है। हो गया। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। धनावेशित कोलाइडी कणों का धनावेशित कोलाइडी कणों का धनावेशित कोलाइडी कणों का धनावेशित कोलाइडी कणों का हो गया कैथोड की ओर चलना ही कैथोड की ओर चलना ही हो गया कैथोड की ओर चलना ही हो गया धन कण संचलन कहलाता है। धन कण संचलन कहलाता है। जबकि ऋणावेशित कोलाइडी कणों का हो गया एनोड की ओर चलना हो गया ऋण कण संचलन कहलाता है। ऋण कण संचलन कहलाता है। ऋण कण संचलन कहलाता है। हो गया ना। अब चित्र छाप लो। एक धन कण संचलन है, एक ऋण कण संचलन है। चलो हेडिंग लिख लो। हेडिंग कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति की व्याख्या। कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति की व्याख्या। कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति की व्याख्या। हो गया ना। इसके अंदर पहली हेडिंग लिखो वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत।
हो गया ना? लिखो इसमें अब इंपॉर्टेंट लिख देना इसके ऊपर। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित हो गया कोलाइडी कण हो गया विलयन के विद्युत अपघट्य के आयनों का चयनात्मक अधिशोषण करते हैं। विद्युत अपघट्य के आयनों का चयनात्मक कोष्ठक में लिख देना वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। विद्युत अपघट्य के आयनों का चयनात्मक कोष्ठक में वर्णात्मक अधिशोषण करते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान देना। जो विद्युत अपघट्य के आयन होंगे धनावेश भी हो सकते हैं और ऋणावेश भी हो सकते हैं। ये कोलाइडी कण इन दोनों में से किसी एक का ही अधिशोषण अपने ऊपर करेगा, ये ध्यान देना। मान लो कोई दूसरा विलयन है, वो इसका कर सकता है। ये प्रकार से दोनों कणों पर आवेश दिखने लगा जो इनका खुद का आवेश नहीं था। किसका आवेश था? विद्युत अपघट्य के आयनों का आवेश था। ठीक है, ये याद रखे रहना। तो कोलाइडी कणों का आवेश इनका खुद का आवेश नहीं होता है। ये किसके आवेशों का अधिशोषण करते हैं? विद्युत अपघट्य के आवेशों का। तो नीचे लिखो इस प्रक्रिया में कोलाइडी कण हो गया विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के सम आयनों का अधिशोषण करके सम आयन मतलब समान आयन। अगर एक ने धनावेश का अधिशोषण किया तो सभी धनावेश का ही अधिशोषण करेंगे। इसे ही कहते हैं समायन प्रभाव। याद रखे रहना। कहां तक पहुंचे? सम आयनों का अधिशोषण करके आवेश प्राप्त कर लेते हैं तथा विलयन अस्थायी हो जाता है। हो गया ना? आगे लिखना यदि कोलाइडी कण धनावेशों का अधिशोषण करते हैं तो यदि कोलाइडी कण धनायनों का लिखना कोलाइडी कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो धनात्मक कोलाइड बनता है। यदि कोलाइडी कण धनायनों का अधिशोषण करते हैं तो
धनात्मक कोलाइड बनता है। धनात्मक कोलाइड बनता है, हो गया। तथा यदि ऋणायनों का अधिशोषण करते हैं तो, तथा यदि ऋणायनों का अधिशोषण करते हैं तो ऋणात्मक कोलाइड बनता है। ऋणात्मक कोलाइड बनता है। ऋणात्मक कोलाइड बनता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना। लिखो आगे। जैसे जैसे हो गया FeOH थ्राइस, जैसे FeOH थ्राइस नाम है इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड, हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर, के कोलाइडी कणों पर, के कोलाइडी कणों पर Fe3+ आयनों के अधिशोषण से, Fe3+ आयनों के अधिशोषण से, Fe3+ आयनों के अधिशोषण से, हो गया। धनात्मक कोलाइड बनता है। धनात्मक कोलाइड बनता है। ये बना सकते हो। FeOH थ्राइस का कोलाइडी कण है, इसके चारों तरफ Fe3+ आयनों का अधिशोषण हो रहा है, इस प्रकार से बन रहा है धनात्मक कोलाइड, हो गया। अब ये Fe3+ मिलेगा कहां से? विद्युत अपघट्य मिलाने से। ये विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? FeCl3 होता है। बाकी इसमें कुछ बचा है, कल पढ़ लेंगे, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। टेस्ट संडे को होगा।